जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे, हमारे जो 12 घर होते हैं पत्रिका में, उनका प्रारब्ध या उनकी डेस्टिनी कैसे आप देख सकते हैं बहुत त्वरित। ये बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, भाग के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में क्या कर रहे हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये वीडियो है, हमारे हर घर 12 घर होते हैं हमारे चार्ट में, और हमको हमेशा ये लगता है कि भाई हर घर को हम कैसे एनालाइज करें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। ये बहुत एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हर घर को जांचने के लिए उससे 6th हाउस आपको देखना है यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, जो हमको भोगना है, वो हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। हम लोग अपने पत्रिका के 6ठे स्थान से देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या घटित होना है, अच्छा बुरा, हमारे क्या पेंडिंग कर्मास हैं, हमारे लिए स्वयं के लिए इस जीवन में क्या है उपलब्ध, हम सारी चीज वहां से देखते हैं। इसी तरीके से हर घर से उसका 6th हाउस, उस घर के लिए उसका प्रारब्ध होता है, उसका आप यूं कह सकते हैं कि रिटन स्टेटमेंट होता है जो उसको प्राप्त होगा, अच्छा या बुरा, ये दूसरी बात है। हम लोग यहाँ पे देखिए, वीडियो के ही ऊपर बात करते हुए 12 घरों का देख लेते हैं, प्रारब्ध देखने का हिसाब फटाफट। देखिए, 1st हाउस हमारा जो है लगन को रिप्रेजेंट करता है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, काम, हमारा हेल्थ, सब कुछ आता है। अब वहां से जो 6th हाउस होता है, मतलब हमारी पत्रिका का 6ठा स्थान, 1st हाउस का प्रारब्ध होता है हमारा। हम क्या लिखा के लेके आए हैं, अच्छा या बुरा, हमको उस चीज से कितनी हमको फायदा होना है, कितना हमको स्ट्रगल्स होनी है, हम लोग अपने पत्रिका में पढ़ने वाले 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस में अगर हमारी पत्रिका में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, हमारी पत्रिका के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जाके 6th हाउस में ही बैठ गए हैं और वो आगे से वीक हैं, कंबस्ट हैं, नीच के हो गए हैं, तब हमको उन संदर्भों में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारा 1st हाउस एक तरीके से वीक होता है। जो हमारी एक विवेक शक्ति होती है, एक देह शक्ति होती है, वो कमजोर पड़ती है इन चीजों की वजह से। तो हम आसानी से जान सकते हैं कि 1st हाउस के लिए, यानी कि स्वयं के लिए, हमारे लिए कौन कौन से स्ट्रगल्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकती हैं। उसी तरीके से 2nd हाउस जो होता है हमारे चार्ट का, 2nd हाउस होता है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी सेविंग्स, हमारे पैसे, हमारा एक तरीके से एटीट्यूड, दुनिया को देखने का विजन, हमारा ज्ञान। 2nd हाउस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सस्टेनेंस हमारे जीवन का, कि भाई हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। 2nd हाउस सस्टेनेंस है हमारे जीवन का। वहां से अगर हम लोग देखेंगे उसका 6th हाउस कौन सा हुआ, उसका 6th हाउस होता है 7th। अब अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वहां पे मेलेफिक प्लैनेट्स का असर है खूब ज्यादा, आप मान के चलिए। 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 6ठे में, 8वें में, 12वें में, वो भी बैड पोजीशन में बैठा हुआ है। 7वें स्थान पे सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि महाराज, ये सब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तब हम जान सकते हैं कि हमारा 2nd हाउस जो है यहाँ पे इस स्थिति के हिसाब से वीक होता है। जैसे कि हमारे अपने जीवन को सस्टेनेंस के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, पैसे के लिए, फैमिली को बनाए रखने के लिए हमको कई तरीके की चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमें मालूम रहता है कि हमारा 2nd हाउस वीक है। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस से जो उसका 6th हाउस है, यानी कि 7th हाउस, 2nd पे गिनेंगे जब आप, तब अगर वो वीक है, 7th हाउस का लॉर्ड भी बहुत वीक है, तो आपको पता चलेगा कि फैमिली को मेंटेन करने में, पैसे को मेंटेन करने में, हमको जीवन में सस्टेनेंस में
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसके आगे अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी आपकी पत्रिका में खराब है तो ये सिचुएशन को और वर्स कर देता है। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड मान लीजिए सेकंड में ही बैठा हुआ है या 11th में बैठा हुआ है, फर्स्ट में बैठा हुआ है, फोर्थ में बैठा हुआ है, 9th में बैठा हुआ है, तो ये एक बेटर स्थिति को शो करता है आपके जीवन को। लेकिन सेकंड हाउस का प्रारब्ध या सेकंड हाउस की डेस्टिनी या आप कह लीजिए सेकंड हाउस हमको जीवन में किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा सेकंड हाउस का, तो वो हमको 7th हाउस से देखना पड़ेगा। सेकंड से अगर आप काउंट करेंगे तो 7th हाउस होता है उसका 6th, उसका प्रारब्ध जो हम लेके आए, जो हमको भोगना पड़ेगा। तभी 7th हाउस अगर हमारी पत्रिका में खराब पोजीशन में होता है बट नेचुरल है, सेकंड हाउस यानी कि हमारी फैमिली, हमारे जीवन का सुख चैन, आप सब कह लीजिए फैमिली में सब आ जाता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। हमारी पत्रिका में 3rd हाउस जो कि हमारे करेज के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारे विल पावर के लिए, हमारी डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। हमारा 3rd हाउस, हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हमारे अंदर ऊर्जा या वो हमारे अंदर हौसला या वो एक ऐसी स्पिरिट कि हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ हो जाए, हमको आगे बढ़ते रहना है। 3rd हाउस, 3rd हाउस का प्रारब्ध कहां पे है? 3rd हाउस का प्रारब्ध होता है 8th हाउस में। अब अगर हमारी पत्रिका का 8th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो वो हमको किसी प्रकार की करेज, विल पावर, पुरुषार्थ करने में ही रोक देगा। 8th हाउस क्योंकि देखिए बैड हाउस में आता है, हमारे लॉसेस का आता है, इसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है। तो अगर 8th हाउस में आपके चार्ट में काफी प्लैनेट्स बैठे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु ये बैठे हुए हैं, तो तमाम तरीके की परेशानियां आपको जीवन में आपके 3rd हाउस को रोकेंगी ही रोकेंगी, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे पाएंगी। तो 3rd हाउस का प्रारब्ध हम कहां से देख लेंगे, उसकी डेस्टिनी हम कहां से देख लेंगे 3rd हाउस के, कि भाई हमको 3rd हाउस के प्रति जो फल मिलने हैं वो कैसे फल मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर हमने देख लिया हमारा 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो नीच का बैठा हुआ है, खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है हमारे चार्ट में, और 8th हाउस में फिर आगे से हमारे खराब प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं, तब हम ये आकलन कर लेंगे कि हमारा जीवन में जो ये एक पुरुषार्थ है, एक विल पावर, एक साहस है, एक करेज है, हमारा साथ है, मित्रता है, भाई बंधु हैं हमारे साथ, हमारे उनका जीवन में अच्छा तारमताय नहीं बन पाएगा या वहां से भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हम लोग 3rd हाउस का प्रारब्ध कहां से देखते हैं? 8th हाउस से। 4th हाउस, हमारी पत्रिका में 4th हाउस हमारे सुख के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, फैमिली के लिए, माता के लिए, हमारी इनर पीस के लिए, एजुकेशन के लिए जाना जाता है। 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारे सबके लिए जीवन में। यहीं से एक प्रकार का आनंद भी देखिए उपजता है और यहीं से एक प्रकार का दुख भी उपजता है। तो ये दोनों की ही जननी है 4th हाउस। आप जहां पे सुख है वहां दुख होना स्वाभाविक है। अब अगर हमारी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए खराब बैठा हुआ है, एक स्थिति ऐसा मान लिया जाए, लेकिन अगर हमारे 9th हाउस का लॉर्ड, चौथे से अगर आप गिनेंगे तो छठा उसका प्रारब्ध कहां बताता है? 9th हाउस। अगर हमारा 4th हाउस मान लीजिए खराब स्थिति में भी बैठा हुआ है और अगर हमारे पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, साथ में बृहस्पति बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं हमारे 9th हाउस में, तो हम देखेंगे कि जो हमारे 4th हाउस का लॉर्ड खराब भी बैठा हुआ है या मान लीजिए 4th हाउस में अगर हमारे मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा हुआ है, कोई केतु, शनि, मंगल कोई बैठा हुआ है, लेकिन 9th में अगर हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, तब आप यकीन मानिए ये 4th हाउस का लॉर्ड आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा अंततः। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध में आनंद, सुख, भाग्य के सहारे एक अच्छा रूट या डायरेक्शन जीवन में लिखा ही लिखा है, ये आप याद रखिए। और यहीं पे अगर मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, परंतु 9th हाउस में आपके पत्रिका में जो 4th हाउस का प्रारब्ध है
जो उसका रिजल्ट है, जो फोर्थ हाउस की डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जिसको यूं कहिए आपकी पत्रिका के फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस अब काउंट करेंगे तो वो नाइन्थ आता है। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अष्टम में, षष्ठ में, 12th हाउस में नीच का होके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। 9th में सैटर्न है, राहु है, ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तब आप देखेंगे कि घर परिवार सब कुछ होते हुए भी आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड, जिसको हम जानते हैं सुख का भाव, हैप्पीनेस का भाव, संतोष का भाव, हमें कभी नहीं मिल पाता है। तो फोर्थ हाउस का हमको प्रारब्ध पता चल जाता है कहां से, 9th हाउस से। अगर आपकी पत्रिका में 9th हाउस से दृढ़ है, स्ट्रांग है, इसका यह भी मतलब है कि आप इन घरों को अपने स्ट्रांग करते रहिए। अगर आपको फोर्थ हाउस यानी कि सुख, संतोष, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें अपने जीवन में चाहिए। फिफ्थ हाउस आपकी पत्रिका में, फिफ्थ हाउस जो है हमारे जीवन में हमारे रोमांस को, पढ़ाई को, एजुकेशन को, इंटेलिजेंस को, हमारी संतान को, हमारे अच्छे बुरे फैसलों को, एक एडवाइजरी कैपेसिटी को जो होती है, हम लोगों को नेक सलाह देते हैं, पूजा मंत्र, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को का फल प्रदान करता है ये फिफ्थ हाउस। इस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारी लाइफ का ये। तो फिफ्थ हाउस जो है अगर हमारी पत्रिका में देखेंगे, उससे अगर हमको देखना है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजुकेशन, हमारी संतान कल को, हमारे लाभ हमको देखने, हमारे प्रमोशंस देखने, हमको अपना यश देखना है कहां तक जाएगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड तो आपकी पत्रिका में सुदृढ़ पोजीशन में होना ही चाहिए यहां पे। साथ में फिफ्थ हाउस से अगर हम उसका प्रारब्ध देखना चाहते हैं कि उसके लिए क्या गुड और बैड लिखा हुआ है, तो हम लोग कौन सा हाउस देखेंगे, पंचम से छठा गिनने पे आपको आएगा 10th हाउस। 10th हाउस देखना फिफ्थ हाउस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पत्रिका का 10th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, आप ये मान लीजिए कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका 8th में है, नीच का है, कोई उसको क्या नाम लेते हैं, पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तब आप याद रखिए फिफ्थ हाउस में अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ाई, एजुकेशन, कई प्रकार का ज्ञान भी रखते हों, फिर भी हमको उस प्रकार का काम, पोजीशन, यश अपने जीवन में नहीं मिल पाता है, हम स्टैंड नहीं कर पाते हैं इंडिविजुअल तौर पे। तो हमारा फिफ्थ हाउस डिपेंड होता है 10th हाउस पे। प्रारब्ध कहां देखते हैं हम लोग, 10वें स्थान में। अगर 10वें स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में अच्छा नहीं बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, और 10th हाउस में भी जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो वीक हैं, वो नीच के हैं, तब आप याद रखिए फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हमको हमारे जीवन में संतान को लेके, एजुकेशन को लेके, ग्रोथ को लेके, हमारे अपने स्नेह को लेके, प्रेम को लेके हमको अवश्य प्रॉब्लम आने वाली है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो हमको अगर अपने फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है तो 10th हाउस यानी हमारे अपने कर्मा को, हमारे 10th हाउस के लॉर्ड को सुधारना पड़ेगा। ये भी यहां पे आप मिलाते जाइएगा। हमारा 6th हाउस पत्रिका में, जो कि प्रारब्ध के लिए ही जाना जाता है, स्ट्रगल्स के लिए, परेशानी के लिए, रूटीन के लिए, धन के लिए, सेवा के लिए, सर्विस के लिए भी जाना जाता है। और प्रकार के अगर आप देखें यहाँ पे षड रिपु भी रहते हैं, परेशानियां भी रहती हैं, तो उनसे निपट के स्ट्रगल करके आगे जाने का रास्ता भी 6th हाउस में ही रहता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में हम्बल रहना, अपने जीवन के कई प्रकार के टेस्ट पास करना, अपने जीवन के कई कर्मों को एग्जॉस्ट करना, ये 6th हाउस बताता है। लेकिन जो 6th हाउस का अपना प्रारब्ध है वो क्या है, वो है 11th हाउस। छठे से छठा जब आप गिनेंगे तो अगर आपकी पत्रिका का 11th हाउस बहुत सुदृढ़ है, 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है, 11th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, किसी प्रकार के गंडांत में या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स में अगर 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट नहीं है, 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में सुदृढ़ है, तो आप यकीन मानिए 6th हाउस जो कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का, ट्रबल्स का, कष्ट का, परेशानी का, डिसीज का, बीमारी का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए जाना जाता है, उससे आप बहुत सरलता से, बहुत आसानी से पार होते चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। और कहीं अगर आपकी पत्रिका का 11th हाउस का लॉर्ड ही खराब पोजीशन में बैठा हुआ है तो कई प्रकार की मुश्किलें 6th हाउस से रिलेटेड आपको उठानी पड़ सकती हैं। काम ज्यादा, पैसा नहीं,
मित्रता में धोखाधड़ी, परेशानी, कष्ट, जो हमारी डिजायर्स हैं वो पूरा नहीं हो पाना, उसके लिए संघर्ष हमेशा करते रहना। क्यों? क्योंकि जो सिक्स्थ का प्रारब्ध है, सिक्स्थ क्या है? संघर्ष, लेकिन उसका प्रारब्ध क्या है? क्या लिखा है हमारे सिक्स्थ हाउस के फल में कि भाई हम काम करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम कंपटीशन देंगे, तो उसका फल क्या होगा? 11th हाउस। अगर हमारा 11th हाउस से दृढ़ है, इसका मतलब हमको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। उदाहरण के तौर पे जिनकी पत्रिका में, धनु लगन की पत्रिका का उदाहरण बीच में 1 सेकंड के लिए ले रहा हूं, 6th हाउस का लॉर्ड भी उनकी पत्रिका में शुक्र महाराज हैं। 11th हाउस भी देखिए उन्हीं का घर है। वो अगर 11th हाउस में बैठे होंगे, इसका मतलब ये है कि जीवन में जितनी परेशानियां, कष्ट, प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके का कंपटीशन है, रूटीन है, काम है, सर्विस है, उसमें सफलता के हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम 6th हाउस से रिलेटेड स्ट्रगल करेंगे, 11th हाउस से रिलेटेड हमको फायदा प्राप्त होगा। 7th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मैरिज का घर है, हमारे पार्टनर्स का घर है, हमारी एसोसिएशंस का घर है। हम जीवन में, दुनिया में, लोगों में पहचाने जाते हैं 7वें स्थान के द्वारा। इसका प्रारब्ध कहां पे है? इसका प्रारब्ध 12th हाउस है आपका। 7वें से अगर आप गिनेंगे तो 6 स्थान आगे कहां शो होता है? 12th हाउस में। इसका मतलब आपके 7th हाउस के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपकी अलायंसेस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, बिजनेस के लिए आपका 12th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में है, 12th हाउस में आपके बहुत सारे मंगल, केतु, शनि, राहु, इस तरीके के प्लैनेट्स का जमावाड़ लगा हुआ है आपके 12th हाउस में, ये सब सेपरेटिव प्लैनेट है। सूर्य आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, सैटर्न वहां पे बैठा हुआ है, तो 7th हाउस यानी कि हमारा मैरिज, हमारी एसोसिएशंस, हमारा किसी भी प्रकार का अलायंसेस, ये सारी चीजों में भारी प्रॉब्लम्स या भारी कष्ट या परेशानी कई प्रकार की आ सकती हैं। डिले, टूट जाना, नहीं होना, प्रॉब्लम्स हो जाना। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, आपके चार्ट में 7th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आपके 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, साथ में उसके कोई शुभ प्लैनेट भी बैठा हुआ है, आपकी मैरिज चलती रहेगी। आपको हेवी लॉसेस मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन वही उसके विपरीत अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड ही खराब स्थिति में बैठा है, 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, यह सतर्क होने की बात आवश्यक है। 8th हाउस हमारी पत्रिका में सडन लॉसेस का है, रिसर्च का है, गूढ़ता का है, गहनता का है, PhDs का है, अननोन जिसको कहा जाए फियर्स का है, फोबियाज का है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का है हमारे जीवन में, भय का है हमारे जीवन में 8th हाउस। लेकिन इसका प्रारब्ध हम कहां से देखेंगे? इसका प्रारब्ध हम देखते हैं 1st हाउस से। 1st हाउस 8वें से गिनने पे लगन आता है। लगन हमारा यानी कि हम स्वयं। तो 8th का प्रारब्ध कहां बनता है? 1st। बड़ा स्वाभाविक है, हमारे जीवन में लॉन्जिविटी के लिए भी 8th हाउस जाना जाता है। अगर ये मृत्यु का भाव है तो यही हमारी आयु का भी भाव है। अब आप समझ लीजिए 8th हाउस को स्ट्रांग होने के लिए, 8th हाउस के हमको शुभ फल प्राप्त होने के लिए, और 8th हाउस के शुभ फल क्या होते हैं कि भाई हमको अनएक्सपेक्टेड जीवन में कोई उथल पुथल ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, असमय किसी प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में ना आए, हमारा जीवन डिरेल ना हो जाए किसी दशा में, किसी भी टाइम में। ये हमारे जीवन के फेज भी होते हैं। हमारा कोई अकस्मात हमको छोड़ के जीवन में ना चला जाए, ये सारी चीजें 8th हाउस हमको उपज के देता है बाहर, आप यूं कह सकते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट कैसा रहेगा वो 1st हाउस बताता है। अगर आपके 1st हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, 1st हाउस का लॉर्ड आपका सुदृढ़ पोजीशन में है, तो आप देखेंगे जीवन में आपके किसी भी प्रकार के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड किसी भी प्रकार का मान सम्मान की हानि जिसको कहा जाए, वो बिल्कुल नहीं होंगे, या उस लेवल के होंगे जिसपे आपको वो फर्क नहीं देगा, जिसको यूं कहा जाए। तो अगर हमारा लगन, इसीलिए कहा जाता है अगर हमारा लगन स्ट्रांग है, अगर हमारा विवेक, बुद्धि, ज्ञान, समझ, 1st हाउस अगर हमारा स्ट्रांग है, तो 8th हाउस जैसी चीजें हमारे जीवन में
नहीं पनपती हैं, नहीं व्यापती हैं। वजह क्योंकि लगन से ही तो हमारा बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, हमारा यश है, हमारा सम्मान है। हम जो भोगने आए हैं इस जीवन में, हम अपने इस ध्येय के द्वारा, अपनी धी के द्वारा जो भोगने आए हैं हम आसानी से भोग लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 8th हाउस से 6th गिनने पे जैसे लगन आया, जैसे मैंने आपको बताया, अगर लगन का लॉर्ड हमारा खराब स्थिति में बैठा हुआ है, लगन में हमारे राहु केतु मंगल शनि इस तरीके के प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो भी खराब पोजीशंस में बैठे हुए हैं वहां पे, तो अवश्य याद रखिए कि 8th हाउस आपके जीवन में खराब है और उससे रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आपके जीवन में अवश्य आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 9th हाउस हमारी पत्रिका में भाग्य का है, पढ़ाई का है, फॉरेन का है, पिता का है, हमारी अच्छी समझ का है, हमारे जीवन में दूसरे लोगों को मान देने का है, एक टीचर, एक गुरु जैसी उपाधि पाने का है। 9th हाउस हमारी पत्रिका में, 9th हाउस का प्रारब्ध जो है या 6th हाउस कहां पड़ता है, 9th हाउस हमारी पत्रिका में कैसा फंक्शन करेगा, किस प्रकार के उसके हमको फल मिलेंगे, हमारा भाग्य हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, या हमारे भाग्य में क्या लिखा है कौन बताएगा, हमारा 2nd हाउस का लॉर्ड या हमारा पत्रिका का 2nd हाउस, क्योंकि 9th का प्रारब्ध कहां बनता है, 2nd से। तो अगर हमारी इस पत्रिका में 2nd हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में सुदृढ़ पोजीशन में बैठा हुआ है, 2nd हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो अगर आपकी पत्रिका में जो आपका 9th हाउस है, कहने का अर्थ है पूरी तरीके से आपका साथ प्रदान करेगा। लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, आप बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, भाग्य की वजह से आपको घर परिवार माता पिता सब कुछ बहुत अच्छे हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, 6ठे में, 12वें में नीच का होके, कोई बल नहीं है, 2nd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आप भाग्य के सहारे ही खाते हैं, बस आप वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं उन चीजों को। आपके पास विद्या होगी, फैमिली होगा, परिवार होगा, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप स्वयं अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, स्वयं से कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे जीवन के लिए, इस फैमिली के लिए, सेविंग्स के लिए, पैसे के लिए, कहने का अर्थ है आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो 9th हाउस हमारे भाग्य का जो बल है, जो हमारे भाग्य से हमको प्राप्त होना है, उसका प्रारब्ध हम कहां से देखेंगे, उसका प्रारब्ध हम देखेंगे 2nd हाउस से। अगर हमारा 2nd हाउस सुदृढ़ है, मजबूत है, 2nd हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो हमको भाग्य हमारे 9th हाउस हमारा बहुत बढ़िया हमको रिजल्ट देगा। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है या 12th में बैठा हुआ है, लेकिन अगर हमारी पत्रिका में 2nd हाउस मजबूत है, इसका मतलब हमारी वैल्यूज, हमारे अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमारा ज्ञान है, हमारी वृद्धि है, हमारा जो एक यूं कह सकते हैं ना कि परिवार है पूरा, वो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, और हम उसी के द्वारा अपने भाग्य को रचते चले जाते हैं। लेकिन अगर 9th हाउस का प्रारब्ध कहां से देख सकते हैं कि भाग्य हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, हमारे पिता हमारा साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या असमय वो चले जाएंगे, ये सारी चीजें आपको आपकी पत्रिका का 9th से 6th जो कि 2nd हाउस बनता है आपकी पत्रिका का, वो बताएगा। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा है, 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, 2nd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, 2nd हाउस का लॉर्ड खराब चला गया, यकीन मानिए भाग्य की वृद्धि में भारी प्रॉब्लम शो करता है। 10th हाउस हमारा कर्म, हमारा प्रोफेशन, हमारा इस जीवन में आए हैं तो जो हमारा फर्स्ट कर्मा है जिसको कहा जाए ना, वो 10th हाउस शो करता है कि भाई हम इन चीजों के लिए यहाँ पे आए हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। यहाँ पे 10th हाउस हमारी पोजीशन के लिए, हमारे फेम के लिए, हमारे यश के लिए, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के लिए जो हम अब करेंगे उसके लिए उत्तरदायित्व रखता है। 10th हाउस हमारे करियर का है, हमारे मान का है। तो लगन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट भाव कौन सा होता है हमारी पत्रिका में, हमारा 10th हाउस। इसका प्रारब्ध हम कहां से देखेंगे, 10th हाउस हमारी पत्रिका में अगर हम काउंट करेंगे 6 स्थान आगे तो वो आता है 3rd हाउस।
अब अगर हमारी पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अब अगर हमारी पत्रिका में थर्ड हाउस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो हमको मदद नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हमको किसी प्रकार का हौसला नहीं देते हैं, हमको अच्छी एडवाइस नहीं मिल पाती, हमको अच्छा गुरु उपदेश ज्ञान नहीं मिल पाता है कहीं से, या हम उन ज्ञान को समझते ही नहीं हैं, हम अच्छे बुरे की समझ नहीं कर पाते, हमारे में बड़ी अनसर्टेनिटी है, बड़ी एंग्जाइटी है उस लेवल को लेके, तो हम काम क्या करेंगे, हम 10th हाउस में ऑपरेट कैसे करेंगे? अगर हमारे 10th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा भी हुआ है, ये मान लिया जाए, तो थर्ड हाउस उसका प्रारब्ध, 10th हाउस कितना विकसित होगा, काम आपका जीवन में कितना आगे बढ़ेगा, कितना आप बड़े तौर पे आगे इसको ले जा सकते हैं अपने जीवन को, यश को, मान को, सम्मान को, काम को, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस में अगर आपके सुदृढ़ प्लैनेट बैठे हैं, उच्च के प्लैनेट बैठे हैं, अपनी राशि के प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए आप काम से संबंधित, अपने वर्क से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, करियर से संबंधित हमेशा अपने जीवन में ऊंचाई पाते रहेंगे। 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में, हमारी पत्रिका में जो है वो हमारे गोल्स को लेके, हमारी डिजायर्स को लेके, हमारे लाभ को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र, इन सबको रिप्रेजेंट करता है ये 11th हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है इस जीवन में आने के बाद से हर आदमी हर एक चीज के लिए सिर्फ फायदा या प्रॉफिट ही तो चाहता है, ये वो 11th हाउस है। लेकिन इस 11th हाउस के जो प्रॉफिट्स हैं, जो इसका बल है, जो इसमें मिलने वाली खुशी है, जो आनंद है, जो मित्र हैं, जो सब जिसको कहा जाए, वो किस पे डिपेंड करते हैं? 11th हाउस से फिर आप 6th गिनेंगे कि ये 11वें का प्रारब्ध है क्या, इसमें क्या लिखा है, हमको कितना पैसा मिलेगा, हमारे कितने मित्र बनेंगे, हमारा मित्र साथ देंगे कि नहीं देंगे, जीवन में कोई धोखाधड़ी तो नहीं होगी हमारे साथ, हमारा पैसा तो कोई नहीं लूट के ले जाएगा, वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, हम कमा भी पाएंगे, इतना नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेगुलर इनकम का है, जो हम रोज सैलरी कमाते हैं, रोज हमारी इनकम का घर है ये 11th हाउस। उसका प्रारब्ध हम कहां से देखेंगे? 11th से 6 स्थान आगे गिनेंगे तो हमको मिलेगा 4था स्थान हमारी पत्रिका का। तो इसका मतलब अगर आपकी पत्रिका में 4th हाउस में जुपिटर, वीनस और 4th हाउस का लॉर्ड ही बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए हर प्रकार के प्रॉफिट्स के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके हर प्रकार के गोल्स पूरे होंगे, आपकी हर प्रकार की प्रायोरिटीज आपको अच्छे से पता होंगी, बड़े लाभ, बड़े प्रॉफिट्स आप जनरेट कर पाएंगे, ऐसा ही प्रभु ने आपके लिए लिखा हुआ है। और कहीं 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, 4th हाउस में मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो 11th हाउस का हमारा बिगड़ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप ये जान लीजिएगा, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, हमको वो सुख नहीं मिल पाता, एक डिजायर पूरा होने का लाभ नहीं मिल पाते, मित्र नहीं हो पाते, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपने, हम हमेशा एक जैसे कहते हैं ना लालसा में होके रह जाते हैं। 4th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th हाउस को ग्रो करने के लिए। अब उसकी सिचुएशन अपनी पत्रिका में देखिए, अगर वो अच्छी है तो आपको 11th हाउस से रिलेटेड हर प्रकार के लाभ मिलेंगे। 12th हाउस अंतिम घर हमारी पत्रिका का, जो हमारे प्रभु से मिलने के लिए भी हमारा सहायक है, एक स्वच्छंद रूप से अपने आप को परमात्मा से मिलाने का एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस, एक मोक्षा का, एक आराम का, एक हमारे लेजर का, हमारी सुख की नींद का, इन सब चीजों का ये जो है वो घर होता है, आप कह सकते हैं। कंसंट्रेशन का आपका 12th हाउस अगर अच्छा है तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, एकाकी में चिंतन मनन करके कोई काम करना बहुत अच्छा रहेगा। और फिर 12th हाउस जाना जाता है हमारी पत्रिका में एक्सपेंडिचर्स, लॉसेस, प्रॉब्लम, हॉस्पिटल, जेल, यात्रा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम। अब इसका जो हमारी पत्रिका में प्रारब्ध है 12वां स्थान से रिलेटेड, हमको अपनी पत्रिका में नींद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छी नींद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस पे डिपेंड करेगा? 5th हाउस पे। अगर क्योंकि 12वें से अगर उसका प्रारब्ध देखना चाहते हैं कि ये 12वें का प्रारब्ध क्या है, हम जन्म में आते हैं तो भी 12वां स्थान, यहां से जाते हैं तो भी 12वां स्थान। तो अगर हम देखेंगे 5th हाउस, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म से जो हम कर्म लेके आए हैं उसका अच्छा बुरा फल कहां से मिलता है? 5th हाउस से। तो 12th हाउस यानी कि जो हम आए हैं,
या हमारे इस जीवन में आने के बाद जो एक्सपेंडिचर होंगे, जो लॉसेस होंगी, जो परेशानियां होंगी, जो कष्ट होगा, उससे मुक्ति होगी, वो किस पे डिपेंड होगा? 5th हाउस के लॉर्ड पे। तो अगर आपकी पत्रिका में पंचम स्थान में बृहस्पति, शुक्र, सुंदर बुध, बढ़िया बुध आदित्य योग, राजयोग बन रहे हैं, उच्च के प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए 12th हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में कष्ट नहीं व्यापेंगे। किसी भी प्रकार की बुरी से बुरी प्रकार का आप कह सकते हैं कोई लॉसेस, कोई एक्सपेंडिचर्स या किसी बड़ी चीज की लाइफ में हानि हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आपका 5th हाउस बहुत सुदृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। और उसी के ऑपोजिट अगर आपके 5th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि, केतु, मंगल, राहु, ये उनका घर नहीं है, ये वहां पे सूटेबल नहीं है, 5th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, यकीन मानिए 12th हाउस से रिलेटेड आपको काफी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं। विदेश में जाके प्रॉब्लम, यात्राओं में प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, किसी प्रकार के कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े, अकेले, आइसोलेशंस, एक कॉर्नर में पुश कर दिए जाना जीवन की तरफ से, ये सब आपके साथ हो सकता है अगर आपकी पत्रिका का 5th हाउस का लॉर्ड खराब है और 5th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हैं। तो 12वें का प्रारब्ध, हमारे लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे, व्यक्ति ये पूछता है। इसमें हमारा कोई काम खराब होगा कि अच्छा होगा? 5th हाउस देखिए, अगर आपका 5th हाउस सुदृढ़ है तो आपका सदैव काम अच्छा होगा, लॉस की कोई संभावना नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य देने का यत्न करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।